हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब यार। लेडीज का ना बिल्कुल फिक्स रहता है कि घर में दो डिपार्टमेंट ना बिल्कुल टॉप क्लास की होने चाहिए। पहला होता है किचन, बिकॉज हम सब जानते हैं कि लेडीज को किचन से कितना प्यार होता है। उनका किचन बिल्कुल टॉप क्लास और लग्जरी होना ही होना चाहिए। एंड सेकेंड इज वॉशरूम। कोई भी लेडी कभी भी वॉशरूम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, चाहे वो दिन में एक या दो बार ही यूज होने वाला है, पर स्टिल वो चाहती हैं कि उनका वॉशरूम ना बिल्कुल लग्जरी लगे। लाइक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन फील बिल्कुल 5 स्टार होटल वाली आनी ही आनी चाहिए। अगर सारी लेडीज ऐसा सोचती हैं तो प्लीज कमेंट बिलो कि आपका क्या कहना है कि लेडीज ऐसा सोचती है या नहीं सोचती है। नाउ आज हम बात करने वाले हैं कि अगर वॉशरूम की रेनोवेशन के बारे में सोच रहे हो तो कुछ ऐसे आइडियाज और ऐसे टिप्स देने वाली हूँ कि आपका छोटा वॉशरूम भी ना बहुत ज्यादा लग्जरी लगने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आई एम आर्किटेक्ट भावी एंड यू आर वॉचिंग आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। तो सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो है वॉशरूम का ओरिएंटेशन। अभी कैसा भी हो, चाहे आपने वेट एरिया और ड्राई एरिया मेंटेन किया है या नहीं किया है, लेकिन अगर रेनोवेशन के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है ओरिएंटेशन। वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपका ड्राई एरिया पहले होना चाहिए और वेट एरिया बाद में होना चाहिए। और अभी ना आपने जितने भी पुराने घर हैं ना, 10 से 15 साल पुराने, आपने ऑलमोस्ट घर में चीज़ें देखी होंगी कि वहाँ पे ड्राई एरिया और वेट एरिया को मेंटेन नहीं किया होता। या तो एंट्री करते ही में बस बेदिंग एरिया होता है, या फिर कमोड होता है एंड बेसिन कहीं दूर होता है, या फिर बेदिंग एरिया साथ में होता है एंड कमोड एरिया कहीं दूर होता है। तो अभी आपको ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपको अपना ओरिएंटेशन ही ठीक करना है कि आपका एंटर करते ही ड्राई एरिया होना चाहिए, उसके बाद आपका वेट एरिया आना चाहिए। अगर नहीं पता कि आप अपने घर में जो भी आपका एरिया है, जो भी आपका बाथरूम का साइज है, उसके अकॉर्डिंग कैसे मैनेज करें अपना ड्राई एरिया और वेट एरिया, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे लेआउट कवर किए हुए हैं, तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप जाके वो चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपना ड्राई एरिया और वेट एरिया को अलग अलग करना है ताकि चीजें मेसअप ना हो। एंड सेकेंडरी ना, अगर अपने वॉशरूम को वो 5 स्टार वाला फील देना है तो पूरे वॉशरूम में कहीं ना कहीं पे आपको ना इन बिल्ट निशेस का स्पेस ज़रूर क्रिएट करना है। वो देखने में बहुत सुंदर लगता है एंड ऑटोमेटिकली आपका जो वॉशरूम है ना उसका लुक एंड फील काफ़ी हद तक इन्हांस हो जाता है। अब इनबिल्ट निशेस होती क्या है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हो, ये जो निशेस होती है इनको हम यूज़ करते हैं स्टोरेज पर्पस के लिए। एंड ये वॉल के अंदर फ्लश होती है, यानी कि वॉल के लेवल के अंदर अंदर होती हैं, तो आप इनको इजीली क्रिएट कर सकते हो। अगर सिविल वर्क कराने वाले हो एंड आपकी वॉल 9 इंची है, या फिर कोई कॉलम आपके वॉशरूम में आया हुआ है उसकी वजह से आपको अपनी वॉल काफ़ी मोटी बनानी पड़ रही है, तो वो पूरी वॉल को मोटी बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप बीच में अच्छा खासा स्पेस क्रिएट कर सकते हो जिसका मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है, स्टोरेज के लिए यूज़ हो सकता है एंड आप इसे काफ़ी अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो। अगर आपने कोई वॉशरूम देखा है 5 स्टार होटल का, तो यू ऑलवेज सी कि आपको कहीं ना कहीं पे ये वाला एरिया जरूर मिलेगा एंड इसको काफी अच्छे से हाईलाइट किया गया होता है। या तो कोई अच्छी सी टाइल लगाई गई होती है, नहीं तो जो लाइट्स होती है ना, स्पॉट लाइट्स, उनसे इनको काफी अच्छे से हाईलाइट किया गया होता है। तो अगर आपके वॉशरूम में कोई ऐसा स्पेस निकल पा रहा है तो प्लीज गो फॉर इट, आपको बहुत अच्छा लुक एंड फील मिल सकता है। एंड इफ ऐसा है कि कोई भी सिविल वर्क आप नहीं छेड़ना चाहते जो साइड पे हो रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप जो आपकी WC है उसका जो फ्लश सिस्टम है वो वॉल में फिट कराने वाले हो, तो आपको उसके लिए तो वॉल बनानी पड़ेगी 4.5 इंची प्लस में, ताकि जो सिस्टम है वहाँ फिट हो सके। तो बस उसी वॉल को थोड़ा सा और बढ़ाना है एंड उसके अंदर आपको निशेस दे देनी है, तो वो भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। लुक एंड फील बिल्कुल सेम मिलता है। आपने जो आपका स्ट्रक्चर था वो नहीं छेड़ा, कुछ और नया एड ऑन किया है। तो ये भी करके आप अपनी जो लुक एंड फील है उसको काफ़ी अच्छा कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी, बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है एंड यूसेज पर्पस भी काफ़ी अच्छा है। आप काफ़ी सारे शैम्पूज हैं या फिर कुछ भी एसेसरीज है, आप इजीली यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। एंड थर्ड इज कि अब मार्केट जाते हो, आपको बहुत सारी टाइल्स पसंद आती हैं। अब आपके बाथरूम में कौन सी फिट होने वाली है ये आपको नहीं पता, आप कोई भी रैंडम उठा के ले आते हो। तो ऐसा नहीं करना। आपने ना अक्सर देखा होगा कि 5 स्टार होटल्स में क्या होता है, जो भी रूम की थीम होती है ना, कलर थीम है, जो भी कलर स्कीम है, या फिर मॉडर्न थीम पे रूम है या कंटेम्प्रेरी थीम पे रूम है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही उसका वॉशरूम मिलता है। ऐसा क्यों, कभी सोचा है?
ऐसा इसलिए ना, बिकॉज एक इसलिए होता है कि अब जब हम लोग रूम में एंटर करते हैं तो हमारा एक विजन बन जाता है कि ठीक है कि रूम ऐसा है, हम रूम का स्टाइल थोड़ा जज कर पाते हैं, बिकॉज वी ऑल नो डिजाइनर हम सबके अंदर है। तो थोड़ा सा हम लोग को पता चलता है कि ठीक है ये रूम मॉडर्न स्टाइल पे है, कंटेम्प्रेरी स्टाइल पे, कौन से स्टाइल पे रूम बना हुआ है। अब जब आप रूम में हो, आपको पता है कि ये जो रूम है ये एक मॉडर्न स्टाइल पे बना हुआ है, और अचानक से आप वॉशरूम जाओ और आपको कुछ कंटेम्प्रेरी दिखे या फिर कुछ इस स्कीम से बहुत अलग लगे, तो आपका माइंड डिस्टर्ब होता है एंड ऑटोमेटिकली आपको रूम पसंद नहीं आता, बिकॉज दैट्स अ ह्यूमन नेचर। तो यही सेम चीज़ आपको अपने घर में फॉलो करनी है। जो भी आपका रूम का स्टाइल है, चाहे मॉडर्न है, कंटेम्प्रेरी है, कैसा भी स्टाइल है, उसी सेम स्टाइल को अपने बाथरूम में लेके जाना है, ताकि जो पूरा रूम है वो बिल्कुल सिमिलर लगे। हम कहते हैं ना बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, तो जब वो वॉशरूम रूम का पार्ट ही है तो उसका इंटीरियर भी रूम का पार्ट होना चाहिए। तो दैट्स द ट्रिक। अगर आपका बेडरूम ना बिल्कुल मॉडर्न लेन पर है तो अपने बाथरूम में भी आपको वही सेम थीम लेके आनी है। तो इस केस में ना आप इजीली अपनी मार्बल लुक टाइल यूज कर सकते हो। मैं मार्बल का एग्जांपल यहाँ इसलिए नहीं दे रही बिकॉज वी वांट कि हम इसको थोड़ा बजट में ही रखते हैं, तो आप मार्बल लुक टाइल यूज कर सकते हो। बाजार में बहुत सारे पैटर्न्स में एंड बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है। जो कलर्स हैं वो आप अपने बेडरूम से ही उठा सकते हो। अगर बेडरूम बहुत ही न्यूट्रल थीम पर है तो अपने वॉशरूम को भी काफी न्यूट्रल रख सकते हैं। एंड अगर कोई पॉपअप कलर आपके बेडरूम में है तो वही सेम चीज आप अपने बाथरूम में भी लेके आ सकते हैं। बस पूरे बाथरूम को रेड येलो नहीं करना है, कुछ कुछ पार्ट को हाईलाइट करना है उन कलर से। सपोज बेसन के पीछे वाला पार्ट आप हाईलाइट कर सकते हो, कोई निशेज आ रही है तो उन्हें हाईलाइट कर सकते हो, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ रेड येलो नहीं करना है। एंड एक और टिप रहेगी मेरी यहाँ पे, वॉशरूम का चाहे कोई भी साइज क्यों ना हो, एंड आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट वॉल पे ना आप बड़े साइज के टाइल यूज़ कर पाओ, ताकि वेस्टेज कम हो एंड जो आपके नंबर ऑफ ग्रूव्स आएंगे वो कम हो जाए, जिसकी वजह से वॉशरूम और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। एंड बहुत सारी डिज़ाइनर टाइल्स भी आती हैं मार्केट में जो बहुत ही मॉडर्न लुक देती हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारी 3D लुक भी आती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आप अपनी मॉडर्न उसमें यूज़ कर सकते हो। रिसेंटली अभी हमने किया था, हमारे बेडरूम में एक वो था चारकोल शीट थी, उसी की सिमिलर टाइल हम लोगों को मिल गई, तो वो हमने बेसिन के पीछे लगा दी। तो कुछ ऐसा क्रिएट करके भी आप काफ़ी अच्छे लुक एंड फील दे सकते हो। एंड अगर टेम्परेरी भी स्टाइल में रूम है आपको तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आजकल तो हम वॉल मोल्डिंग भी बाथरूम में यूज़ करने लग गए हैं, काफ़ी अच्छा लुक आता है उसका भी। अगर टाइल्स ही यूज़ करनी है तो बहुत सारी टाइल्स अवेलेबल हैं रस्टिक लुक में, लाइक पूरी स्पेनिश थीम अलग से आती है जो पूरी की पूरी रस्टिक ही है। बहुत सारे शेवरॉन प्रिंट्स आते हैं जिनकी लुक एंड फील काफ़ी कंटेम्प्रेरी है। तो वो सारी चीज़ें भी आप अपने बाथरूम में ईजिली डाल सकते हो, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ इज़ कि अगर आप अपने ड्राई एरिया और वेट एरिया को सेपरेट कर रहे हो थ्रू पार्टीशन, तो इन पार्टीशन में भी ना आप वो मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी वाला थीम बिल्ड कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। अगर मॉडर्न लेन में आपका बाथरूम है ना, तो जो डिवाइडर आएगा उसको ना ग्लास को प्लेन रखना, या फिर वो ग्लास टाइप कोई भी हो सकता है, बेबल्ड हो सकता है, प्लेन हो सकता है, लेकिन जो प्रोफाइल आएगी ना उसके साइड में उसको बहुत स्लिम रखना, ट्रस्ट में बहुत अच्छी लुक आती है। एंड अगर कंटेम्प्रेरी स्टाइल है तो अपना जो स्लाइडर आएगा या फिर पार्टीशन आएगा ना, उसको आप फ्रेंच लुक में फिनिश करना, पूरे बाथरूम की लुक एंड फील बिल्कुल चेंज हो जाएगी एंड बहुत प्यारा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट इज वैनिटी। तो वैनिटी डिज़ाइन करने से पहले देखना कि आपका एरिया कैसा है। अगर आपको वैनिटी काफ़ी अच्छा बड़ा मिल रहा है ना, लाइक 3 फीट का, 4 फीट का, या काफ़ी अच्छा बड़ा मिल रहा है, तो वैनिटी बनवाओ और उसको ना वॉल हंग बनवाना, नीचे स्पेस खाली छोड़ देना। एंड वॉल हंग में बहुत सारे पैटर्न्स हैं, वो आपको ईजिली नेट पे मिल जाएंगे। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी चीज़ में, निश बनाने में, टाइल सेलेक्ट करने में, वी आर अवेलेबल। आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो एंड छोटा सा कॉल रहेगा, सब आपके सारे डाउट्स इजीली से क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर आपका वॉशरूम छोटा है एंड आपका वैनिटी ना बहुत छोटा निकल पा रहा है, 2 फीट का या फिर 2.5 फीट का निकल पा रहा है, तो मैं एक छोटा सा सजेशन दूंगी, यार वैनिटी मत बनवाना।
तो जो आप बेसन लोगे ना उसी को फ्लोर हंग ले लेना। बहुत अच्छे अच्छे बेसिन आते हैं, स्लेंडर लुक में आते हैं, बहुत सारे लुक में आते हैं, इतने कॉस्टली भी नहीं होते, कुछ फाइबर में भी आते हैं जो चीप होते हैं, स्टोन वाले थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो वो सारी चीज़ें करके भी आप अपने वॉशरूम को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। डू लेट मी नो इफ़ यू वांट टू नो कि रेनोवेशन में कितना खर्चा हो सकता है, वॉशरूम में कहाँ पे कितनी कॉस्ट आती है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी ताकि आपकी अच्छी सी हेल्प हो सके। एंड नेक्स्ट इज ना, अगर आपका वॉशरूम काफ़ी बड़ा है, लाइक 8x10 का वॉशरूम है, आपके पास बहुत अच्छा स्पेस है, तो ट्राई करो जो भी आपका शावर एरिया है और आपका कमोड एरिया है, आप उसकी अलग से कैबिन बना सको। उनकी लुक एंड फील बहुत रिच आती है। लाइक छोटा सा सिविल चेंज होगा आपके बाथरूम के अंदर, कुछ ब्रिक वर्क्स होंगे एंड आपका जो लुक एंड फील है वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगा। एंड छोटा बाथरूम तो कोई इशू नहीं है, उसमें हम पार्टीशन लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इस मुझसे ना मेरे ऑलमोस्ट क्लाइंट्स पूछते हैं, आजकल आपके भी बहुत टेक्सेस आते हैं कि मैम हम ना पैटर्न कैसे बनाए वॉशरूम के अंदर, लाइक सारी वॉल्स को सेम करके फ्लोर को अलग कर दें या कुछ और करें। तो देखो पैटर्न्स की ना कोई लिमिट नहीं है, आप वॉशरूम के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हो। सबसे ज़्यादा कॉमन चलता है कि ठीक है आपका फ्लोर एक कलर का है, सारी वॉल्स अलग कलर की हैं, जो कलर आपका फ्लोर पे है वो कलर आपने डाल दिया निशिस के अंदर या फिर WC के ऊपर। एंड सम केसेस कि आपने अपना वॉल हाईलाइट कर दिया बेसिन वाला, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी टाइल सिलेक्शन पे। तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना, जब टाइल सिलेक्शन हो जाए ना तो हम लोगों को कॉल कर लेना एंड हमसे पूछ लेना कि मैम ये 2 टाइल सिलेक्ट करी हैं, अब बताओ इसका पैटर्न क्या है। बिकॉज पैटर्न बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका वॉशरूम कैसा है, कहाँ पे बेसिन आया है, कहाँ पे WC आया है, एंड अपन टाइल्स कौन सी चूज़ करी है, कौन सा लाइट कलर है, कौन सा डार्क कलर है, तो वहाँ थोड़ा प्ले करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो टाइल्स लगाने से पहले, बिकॉज मैंने देखा है बहुत लोग बाद में पछताते हैं कि लगता है कि यार ज़्यादा डार्क हो गया, वॉल्स एक कोई डार्क करनी चाहिए थी, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो बाद में पछताने से पहले आप पहले ही राइट पर्सन से गाइडेंस ले लेना कि हमें क्या करना चाहिए। और एक छोटी टिप देती हूँ कि अगर छोटा वॉशरूम है ना, तो जो आपका डार्क कलर है उसे कम से कम यूज़ करना, या तो सिर्फ WC के पीछे यूज़ करना या फिर बेसिन के पीछे यूज़ कर लेना, एंड बाकी को बिल्कुल प्लेन रखना। एंड अब बात करते हैं 3 सेफ पैटर्न्स की जो आप इजीली फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट पैटर्न इज कि आपकी सारी वॉल एक कलर में रहेंगी एंड आपका फ्लोर रहेगा डिफरेंट कलर में। जो कलर आपने फ्लोर पे लिया है वो कलर आप अगर कमोड प्लस में आया हुआ है तो कमोड पे डाल सकते हैं और आपकी जो निशेस है वहाँ डाल सकते हैं। दैट्स अ पैटर्न नंबर 1। सेकेंड पैटर्न, जो आपने फ्लोर पे टाइल्स लगाई हैं वही सेम टाइल आपको सामने वाली वॉल पे लगानी है ताकि आपको ऐसा एल नजर आए, एक वॉल पे और फ्लोर पे, और जो बाकी वॉल्स हैं उसको सेम रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा निकलता है। एंड थर्ड इज कि जो आपका शावर एरिया है उसकी तीनों वॉल 1 2 3 एंड उसका फ्लोर वो सारा सेम एंड रेस्ट ऑफ द बाथरूम अलग कलर में। तो जो ये 3 पैटर्न है ये बहुत ही सेफ प्ले कर सकते हो आप इन चीज़ों में। अब वो ध्यान रखना कि आप दोनों ही पैटर्न को बहुत हैवी मत ले लेना, एक को थोड़ा सटल और एक को काफ़ी हाईलाइट लेना है आपको। तो दैट्स द 3 पैटर्न्स जो आप इजीली अपने वॉशरूम में फॉलो कर सकते हो एंड आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे ही मिलेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो टाइल चूज़ करोगे वो दोनों टाइल बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए, या फिर ऐसा ना हो कि दोनों ही टाइल पे बहुत सारे ग्रूव्स हैं एंड बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। अगर छोटा वॉशरूम है तो ज़्यादा पार्ट सटल वाले का हो एंड कम पार्ट बहुत हैवी वाले का हो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप डू यू लाइक इट। इफ़ यू डू सो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।